जिस व्यक्ति के हाथ में कार सेवकों का खून से सने हो, उस व्यक्ति ने जाके राम मंदिर बनवा दिया। ये है राम मंदिर। 2 साल भी नहीं हुआ साला, अभी तब तक चोरी चकारी चालू हो गई। बीजेपी का कोई नेता जब सोचता भी नहीं था प्रॉपर्टी में, तब से मोहन भाई प्रॉपर्टी के धंधे में है। रामविलास पासवान का पुत्र अगर कहीं एक फार्म भरेगा तो अपने आप को SC ST में दिखाएगा ना, पर वो कहां बैठा है देखा आपने? दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील, आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में हमारी चर्चा आज हो रही है मोहन यादव नाम का एक व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का। ये व्यक्ति यूजुअली जो है वो गलत खबरों के कारण ही चर्चा में रहता है। मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, कई बार वो लाठियां भांजते हुए नजर आ जाते हैं, तो कई बार आपको दिखेगा कि बोलेंगे कि पंडित जी का पैर छू के दो पंडित जी को। फिर कई बार वो पानी के में विष व्याप्त होने की वजह से लोग पानी पी के मर जाते हैं एलिजेडली। कई बार पता चलता है बच्चे कफ सिरप पी के मर जाते हैं। कई बार पता चलता है महिलाओं का इनके सरकारी अस्पतालों में जो प्रेगनेंसी के लिए जो सी सेक्शन होता है उससे महिलाएं मर जाती हैं। इस तरह के एलिगेशंस लगातार आते रहते हैं भाई साहब के ऊपर। अब एक नए एलिगेशन आए हैं, जो ये नया तो है, राजनीतिज्ञों के लिए पुराना है, क्योंकि सब के सब, अब ईमानदारी से मानिए, एक बात मैं कह सकता हूँ, सारे राजनीतिज्ञ करप्ट हैं। सारे। जो राजनीतिज्ञ कह रहा है मैं करप्ट नहीं हूं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए करप्ट है। अगर आपको मुझ पे शक है, गूगल में डालिए बिरला की लाल डायरी का सच, अभी डालिए, आपको पता चलेगा जिन लोग बड़े ईमानदार बने बैठे हैं वो कैसे हैं। एनीवेज, वापस आते हैं मोहन यादव पे। अब ये चरित्र जो है मोहन यादव, ये व्यक्ति कुछ ऐसा है कि ये बड़बोला है, और पता नहीं कैसे यादवों के वोट बैंक के चक्कर में शायद हमारे 2 महापुरुष जो गुजरात से आते हैं उन्होंने इसको बना दिया मुख्यमंत्री बन जाओ। एक तो यादवों का वोट बैंक, ऊपर से क्या है, चाटुकारिता भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। मुझे नहीं आती। अब हर किसी को नहीं आती चाटुकारिता, तो हमको नहीं आती भाई, क्या करें। तो क्या होता है कि इनके ऊपर एक आरोप लगता है। आइए मैं एक वीडियो दिखाता हूँ सौजन्य से, मुझे इस महिला का नाम नहीं मालूम, पर पूरा इनको पूरा का पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा मैं। आप ये वीडियो देखिए पहले। 137 plots, 168 acres, and 1 chief minister's family. If that sounds less like governance and more like misuse of power, meet Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, one of Modi's chosen men. So let's understand the chronology of how Mohan Yadav, his wife, daughter-in-law, brother's wife, brother's son, and relatives snapped up nearly 168 acres of land. Mohan Yadav became Chief Minister of Madhya Pradesh in December 2023, and soon after, his family went on a land buying spree. A staggering 137 plots spread across nearly 168 acres were purchased by the family. But the real story isn't the sheer scale of the land grab. It's where this land was acquired, because these parcels snapped up around the areas linked to major government projects and future development plans. And this is not the first time BJP and its allies have been linked to such transgressions in the sacred lands of Mahakal and Lord Ram. We have seen this story before. In Ayodhya, people linked to power bought land at throwaway prices before the Ram temple transformed the city and made fortunes as development followed. Now, ahead of the Simhast Kumbh in Ujjain, Mohan Yadav's family appears to have discovered the same formula, turning political proximity into property profits. But there are several questions that Mohan Yadav must answer. First, did members of his family acquire 137 plots covering nearly 168 acres after he became chief minister in December 2023 or not? Second, reports suggest over 111 acres of these purchases were around areas linked to highways, roads, and upcoming development projects. Was it coincidence or prior knowledge of future government plans? Third, will the government make public all records related to land use changes, zoning changes, and development notifications in these areas? Fourth, whenever decisions relating to these projects or land use changes came before the government, did Mohan Yadav recuse himself to avoid a conflict of interest? And finally, the most important question, what came first? The plans for roads, highways, and development projects, or the purchase of land that would benefit from them? And given the scale of these allegations, is the CM ready for a Supreme Court monitored investigation? But we all know how this ends, right? Because in the BJP, scams do not get punished. Scamsters don't get prosecuted. They get washed in Modi's washing machine. सुन लिया आपने? ये थोड़ी बड़ी बायस टाइप की लग रही है, इंडियन एक्सप्रेस को बार बार कोट कर रही हैं। आप तो जानते ही हैं कैसे लेफ्ट लूनेटिक मीडिया एक तरह से। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम लोग भी इस तरह के मीडिया भरोसा नहीं करते। एक तो मैं अपनी टीम से कहूँगा इनका नाम डाल दें और इनका सौजन्य जरूर दिखाएं। मैडम जो भी रिपोर्टिंग करी, बहुत रिसर्च कर करी इन्होंने, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी रिपोर्ट में भरोसा करता हूँ उस पूरी रिपोर्ट पे। मुझे भी मोहन यादव बहुत पसंद नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मोहन यादव जी।
मुझे भी नहीं पसंद, परंतु एक बात तो क्लियर है कि आप बायस्ड हैं, क्योंकि मोहन यादव एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। आप देखिए ये प्रॉपर्टी डीलरशिप की उनका वीडियो जो है वो द लल्लन टॉप, यार मेरे मुंह से ना गलती से द लल्लन और द लल्लन मिल जाता है तो द लल्लन हो जाता है, तो लोगों को बुरा लगता है, कहते हैं दल्लन टॉप क्यों बुला रहे हैं। दल्लन टॉप नहीं बोल रहा हूँ, द लल्लन टॉप बोल रहा हूँ। उस पे हमारे एक बहुत पुराने व्यक्ति हैं, आजकल ये इंडियन एक्सप्रेस पे चले गए। ओहो, ये मैं ब्रो सुना है ऐसा, मैंने पता नहीं, इतना फॉलो नहीं करता मैं इनको, पर आइए दिखाता हूं मैं आपको कि वो इस तरह के पुराने आरोपों पे मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं। देखिए आप। जब हम किसी नेता का इंटरव्यू करते हैं तो पक्ष विपक्ष में जो भी तर्क पब्लिक स्फीयर में सब सुनते हैं। मोहन यादव जी की आलोचना करने वाले जो पहली चीज़ आपके खिलाफ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं वो ये कि अरे साहब, उनको तो ज़मीन, कॉलोनी, प्रॉपर्टी, लैंड, इसमें बड़ी दिलचस्पी है। समर्थक कहते हैं कि साहब, राजनीति में वो बाद में आए, ये उनका व्यवसाय है और व्यवस्थित ढंग से कह रहे हैं। आप जब इन आरोपों को सुनते हैं तब क्या आपका जवाब होता है? देखिए, बहुत सीधी बात है। मैं कॉलेज जीवन से अपने स्वतंत्र व्यवसाय करते करते, पढ़ाई करते हुए मैं जिस परिस्थिति से निकला हूँ, बड़ी कठिनाई भरी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन एक मेरे लिए अच्छी बात रही कि हमारे संघ के प्रचारकों ने सदैव कहा कि अपने को किसी आगे कोई सुनना नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा समय लेके आप बताएं कि श्री पूनम चंद यादव जी क्या करते थे, क्या मैंने कहा ना, परिस्थितियां हमारी थी? जैसे होटल थी, हमारी खेती है नदी के किनारे, खेती का अपना, लेकिन खेती की आय लिमिटेड होती है, तो बच्चों को पढ़ाने करने के लिए अलग से भी व्यवसाय कराना। तो होटल कहाँ थी? मालीपुरा में? मालीपुरा में थी शुरू में, बाद में मैंने सराफे में खोली, फ्रीगंज में खोली। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब चुनाव लड़ा, तब भी मैं चुनाव लड़ते लड़ते होटल भी चलाता था, रेस्टोरेंट, जिसमें अपने सामान्य तौर पर अल्पाहार की जो दुकान, चाय, कचौरी, समोसे, ये बेचते हुए पढ़ाई भी करने जाता था बराबरी से। चुनाव लड़ा, चुनाव भी लड़के जीता। और बड़े भैया नंदलाल भैया और नारायण सब अपने काम धंधे में, यही काम, घर परिवार में लगे रहते थे, उनको अपनी दुनियादारी है, वो आज भी अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। लेकिन चूंकि फर्स्ट ईयर में भी चुनाव लड़ते लड़ते मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप लीडरशिप करते हो, कॉलेज में चुनाव लड़ते हो, तो आपको समय की कमी पड़ जाती है। तो सुबह 5 बजे उठ करके अपने शिक्षकों के यहाँ पढ़ने जाता था, क्योंकि मेरे को पढ़ना भी था, क्योंकि हम BSc कर रहे हैं, तो हमको नकल की आदत नहीं, कभी नकल करी नहीं की। तो अपनी खुद की पढ़ाई करना, धंधा भी करना और चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के जीतना भी, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ना। मुझे इस बात की प्रसन्नता, लगभग 13 चुनाव लड़ा मैं, 13 चुनाव जीता, आज तक भगवान की दया से कभी चुनाव नहीं हारा। तो बिजनेस भी अपना स्वयं का करते करते जब ये लगा कि होटल के धंधे में टाइम ज्यादा जाता है, तो सरकारी, हम तो उस दौर से निकले जब टोटल कांग्रेस की सरकार रही, तो सरकारी ठेकेदारी कर नहीं सकते, सरकारी सप्लाई कर नहीं सकते, तो निजी तौर पर मकान बना करके बेचना, ये अपने मित्रों के साथ काम चालू किया, कुछ जमीन खरीद करके, क्योंकि अब साफ सुथरा काम करना है, तो धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगे। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने बलबूते पर कोई काम करते हैं, तो एक पक्ष ये भी रहता है कि उसी के आधार पर आज आप देखिएगा कि मैं अपनी वाइट के अंदर अपनी आमदनी अपने मंत्रिमंडल के समय में भी जब दिया तो मैंने अपनी अच्छी बैलेंस शीट दी है, लेकिन चूंकि मैं नीचे से वो आज से लिस्ट निकलती थी ना, मध्य प्रदेश के 3 सबसे अमीर मंत्री, तो मैं अपने बलबूते पर परमात्मा की दया से नीचे से मेहनत करते करते आया, और जो किया वो हाइट में किया, कभी गलत काम किया नहीं। ये अलग बात है कि अकर्मण्य लोग इस बात को गलत कहेंगे तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो कर्म करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, साफ सुथरा काम करना चाहते हैं, उनको साफ सुथरे से ही बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। सुना आपने, तो ये जो है दल्लन टॉप पे, मतलब द लल्लन टॉप पे, ये जो है क्या नाम है इनका, मोहन भाई ने बिल्कुल अपनी स्थिति प्रकट करी कि मैं ऐसे ऐसे सोचता था और ऐसे ऐसे मैंने, अभी वो बड़ी दुख भरी कहानी, पॉवर्टी पॉर्न शुरू कर देंगे, मतलब गरीबी का मैस्टरबेशन चालू कर देंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ आप देखें। आप उसके पहले ही रुक जाएं कि सुन लिया आपने उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि वो इस धंधे में ना, प्रॉपर्टी के धंधे में आज से नहीं है। वो बीजेपी का कोई नेता जब सोचता भी नहीं था प्रॉपर्टी में, तब से मोहन भाई प्रॉपर्टी के धंधे में है, ठीक है। तो अगर उनको पता चल भी गया कि रोड कहाँ आने वाली, भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, भले उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथें खा रखी हैं, पर अगर पता चल गया तो अंदर का प्रॉपर्टी डीलर तो जाग गया ना कि यार मतलब क्या बात कर रहे हो यार, इतनी प्राइम लोकेशन पे आ रहा है मामला। तो हो सकता है, मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग जवानी के जोश में कहते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर वाले जोश में गलतियां कर दी हो, हम तो पता नहीं गलतियां हैं कि सही है। आइए आपको पूरे तरीके से कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने, जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, उसने ही आरोप लगाए हैं मोहन यादव के, और कांग्रेस, समझिए, कांग्रेस मोहन यादव के ऊपर आरोप लगा रही है और कांग्रेस का जो समर्थक मीडिया है वो टूट पड़ा है मोहन यादव पे। ये वीडियो देखिए कांग्रेस पार्टी का। 45 करोड़ रुपए में खरीदी, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आ रहा है। एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में सबके सामने उजागर हो गया है। पूरे तरीके से हम लगातार कहते थे कि भ्रष्टाचार की नगरी है मध्य प्रदेश। आज ये स्पष्ट हो गया कि मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा परिवार जिस तरीके से लिप्त पाया गया है, अवैध तरीके से जिस तरीके से जमीनों की बंदरबाट हुई है, पॉश एरिया में जमीनें खरीदी गई हैं, कोई आम आदमी इतनी जमीन नहीं खरीद सकता।
ना रजिस्ट्री करा सकता, सब कुछ कर लिया है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि मोहन यादव एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और एक्सपोज हो चुके हैं। हम इस्तीफे की मांग करते हैं, तत्काल अपने पद से आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए, तत्काल दे देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, एक्सपोज होने के बाद पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि इतनी भ्रष्टता करी कैसे आपने, कैसे आपके पास इतना पैसा आया। देखिए, आश्चर्य की बात है, शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी 2021 में मंत्री थे तब से लेकर आज तक की अचल संपत्ति 253 एकड़ हो गई। उनके अकेले भतीजे के नाम पे 108 एकड़ है, उनकी पत्नी के नाम पे, उनके बच्चों के नाम पे, उनके भाइयों के नाम पे लगातार अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे जमीनें निकल रही हैं। 2021 में इनके पास 10 प्लॉट थे जो 25 में बढ़ के 62 हो गए। इनको पता है 2035-33 का जो मास्टर प्लान आने वाला है सिंगस के बाद, 2028 में जो सिंगस होने वाला है, कहां डेवलपमेंट होगा, कहां नहीं होगा। ये तो गोपनीयता होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप ही प्लान बना रहे हो, सस्ते नाम पे आप ही की जमीन, घर के लोग जमीन खरीद रहे हैं और आपकी आमदनी, शिवराज जी जो संसद में कहते थे 8 गुना बढ़ गई, लोगों की तो नहीं बढ़ रही है। कौन सा फॉर्मूला है? मुख्यमंत्री जी, आपने व्यापक भ्रष्टाचार किया है। जो कर्ज, क्राइम और करप्शन की बात जीतू पटवारी जी करते हैं वो स्थापित हो रही है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हम पहले ही कहते थे मोहन यादव भूमाफिया है और उनके भूमाफिया के तंत्र में पूरा परिवार संलिप्त है। अब मैं चाहूंगा कि वो और उनका परिवार करे जोरदार अभिनंदन। देखिए, भ्रष्टाचार के अनेक नमूने मध्य प्रदेश में देखने को मिले, लेकिन मोहन यादव की सरकार आने के बाद अनूठा भ्रष्टाचार देखने को मिला। मुख्यमंत्री के परिवार के लोग निरंकुश हो गए। मुख्यमंत्री के परिवार में संपत्तियों की बाढ़ आ गई है। कहते दूर के रिश्तेदार हैं, अरे श्रीमान जी, करीब के रिश्तेदारों पर भी नजर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। हमको उस दिन समझ में आ गया था जब सिंगस्त के आड़ में साधु संतों के अखाड़े की जमीन को कहीं ना कहीं हड़पने का प्रयास हुआ था। उस दिन नियत समझ में आ गई थी और आप देखिए खुलासा हो गया। प्रमुख समाचार पत्रों में, प्रमुख न्यूज चैनलों पर आज इस बात का खुलासा हो रहा है जिसकी आशंका हमें थी। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में यदि आपको सरकार चलानी है तो शुचिता की राजनीति कीजिए, भ्रष्टाचार को अपने आप में शामिल मत होने दीजिए। यार भैया, कांग्रेस वालों, यार ना तुम्हारे यहाँ कोई, मतलब हम तो नाम तक याद है, सुरेश कलमाड़ी, जयंती नटराजन, क्या क्या नाम नहीं थे भैया। ये इस्तीफा और ये जो मोरालिटी का बकचोदी मत काटा करो यार। मतलब क्या बकचोदी काट रहे हो? मोरालिटी है और ये है, इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। किसने इस्तीफा दिया बीजेपी में आज तक? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग मांग के वो साला कॉकरोच बन गया, इंसान से कॉकरोच बन गया, तब भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया। मतलब अजीत भारती ने अजीत भारती घर पुलिस पहुंच गई, तब भी इस्तीफा नहीं हुआ। अब मतलब क्या चाहते हो भाई? कहां से इस्तीफा दे दे मोहन यादव? नहीं देगा। ऐसे ही जमीन खरीदेगा, नहीं देगा इस्तीफा। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुम सिखाने वाले कोई नहीं हो कांग्रेसियों, कोई और हो सकता है एक बार को, तुम नहीं हो। पर सोच के देखो ना, मतलब ये पूरा देश 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये फीलिंग आती थी कि देश ईमानदारी के रास्ते पे जाएगा। और क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है चौड़ापन कि हाँ हम ऐसे ही हैं, हाँ हम तुम्हारी आंखों के सामने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे, मिलियंस में नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना हो। ये है भाजपा का चाल चरित्र इस समय के लिए। मिलियंस में नहीं बात हो रही है भाजपा के नेताओं में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो रही है। और आपको क्या लगता है कांग्रेसी बड़े शरीफ हैं? ये उनके साथ मिलके भी पेल रहे हैं उसी में। आप एक काम करिए, आप डीके शिव कुमार का और वो सिद्धारमैया था या जो ये हिमाचल वाला है, इनकी प्रॉपर्टी पे नजर डलवाइए, देखिए कैसी प्रॉपर्टी निकल के आएंगी सामने। ये नहीं आएंगी, बेनामी आएंगी। अरे यार, ये तो बड़े लोग हैं, इनको छोड़ दो। आप एक कांग्रेसी विधायक को पकड़ लो जो भाजपा के राज वाले मुख्यमंत्री वाले प्रदेश में रहता, उससे पकड़ के देखो क्या करता है वो। तो आप लोगों को लगता है कि ये सब अलग है, ये सब नहीं है। ये राजनीतिक ब्राह्मण और ये राजनीतिक अपर कास्ट हैं ये लोग। आपको लगता है आपका हक जो है वो गांव में जो गरीब ब्राह्मण वो मार रहा है, जो गरीब ठाकुर मार रहा है। आपका हक तो ये मार रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ कास्ट ही नहीं है कोई। रामविलास पासवान का पुत्र अगर कहीं एक फार्म भरेगा तो अपने आप को SC ST में दिखाएगा ना, पर वो कहां बैठा है देखा आपने? आपको लगता है वो SC ST में आते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, ये जो जितने भी नाम ले लो आप, कोई भी नाम ले लो आप, किसी का नाम ले लो, उदित राज हैं कांग्रेस के, बड़े सारे लोग हैं यार जो लोअर कास्ट से ऊपर पहुंचे, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बन के बैठे हैं, DM बन के बैठे हैं, जज बन के बैठे हैं, गवई साहब थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सब करप्ट है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये राजनीतिक जातिवादी लोग हैं। इनका ही हम पहुंच गए, हम ही रहेंगे ऊपर, तुम नहीं आ सकते, तुम भिखारी हो, तुम गरीब इंडियन जनता हो। और हमको लगा था मोदी जी आएंगे बदलेगा, पर घंटा कुछ नहीं बदला। आइए दोस्तों, एक फिल्म का एक सीन है जिसको किसी ने मजाक में डाला है कि किस प्रकार से मोहन यादव अपनी कैबिनेट मीटिंग लेता है। तो किसी ने डाला है, मतलब मैं इसका समर्थन तो नहीं करता हूं, पर देखिए राजनेता किस तरह की विचारधारा से ग्रसित है। और ये अक्रॉस पार्टी लाइन है। ये मत सोचिएगा कि ये ईमानदार है, वो शरीफ है, वो नहीं शरीफ है। देखिए ये सबूत उसके हाथ कैसे लग गए? वो लाल फाइल कहाँ है? खो गई वो मुझसे। ये सब लिख के क्यों रखते हो हैं?
हर एक ने अपने हिस्से का खाया है। कल को कोई उठ के मुझे नहीं बोलेगा क्या कि मेरा हिस्सा कहाँ गया। सबके लिए फाइल बना के रखनी पड़ती है। आखिर चोरों के साथ काम कर रहा हूँ ना। चोर कौन है वो सबको पता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे जिले के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें मुझे क्या मिला? अरे 250 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री ढकार गया और जो बाकी बचा वो पीडब्ल्यूडी को मिला। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पूछो ना। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के? गांठ मार के। बाकी 150 करोड़ का क्या हुआ बता बता। वो तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। बात करता है सबने अपने अपने हिस्से का पैसा खाया है और अब ये इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। हमें तो सिर्फ 25 करोड़ मिला और वो भी हमने काम में लगा दिया। हाँ मालूम है। काम क्या है 6 रुपए का और बिल लगा है 26 करोड़ का। इलेक्शन के समय जब हमारे सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हो कि फंड दो तो हम कहां से गोद के निकालेंगे? जितना पैसा अंदर किया है उसके आधे का भी काम करते तो पब्लिक खुश हो जाती। इस इलाके की सिंचाई के लिए 3000 करोड़ LIC से कर्जा लिया था। कहाँ है सारा पैसा? कहते हो कि खर्च हो गया। अरे उसमें से तो छोटी सी नाली भी नहीं बनी अब तक। नाली तो हमने बनाई थी लेकिन जैसे ही नाली में पानी छोड़ा सीमेंट बह गया। क्यों? क्योंकि मंत्री जी ने अपनी भाभी के पिताश्री से सीमेंट खरीदने को बोला और पिताश्री ने सीमेंट के बदले चूना देके चूना लगाया है ना। चूना भरा है तुम्हारे दिमाग में। इन सब कमीनों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट देके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। चप्पल पड़ने चाहिए मुझे चेहरे पे। अच्छा वो एक बात छोड़ो, 1200 करोड़ रुपए आए थे पाइपलाइन के लिए, उसका क्या हुआ? सब अपनी अपनी जगह पर है, खोद के देख लीजिए। क्या खोद के देख लीजिए? 8 फीट की जगह 2-2 फीट के पाइप लगाया आपने, हवा भी नहीं आती उसमें से। और उसमें ये इंजीनियर भी उस घोटाले में शामिल है। हाँ शामिल हूँ मैं। लेकिन वो नैनीताल में हमने जो आपके लिए फार्म हाउस बनवाया वो कैसे बनवाया पता आपको? 8 फीट की जगह 2 फीट का पाइप डाल के जो पैसा बचा वो सब फार्म हाउस में डाला है। कोई हिसाब किताब है आपके पास? बस मुझे पहले से पता था तुम लोग आपस में ही। देखा आपने, ये मतलब ये स्थिति है इस समय, ये स्थिति है राजनीतिज्ञों की और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है। आपको एक बात बताता हूँ, आपको लगता है कांग्रेस भाजपा से नफरत करती है, भाजपा कांग्रेस से नफरत करती है, भाजपा तृणमूल से नफरत करती है, तृणमूल भाजपा से नफरत करती है, समाजवादी भाजपा से नफरत। बिल्कुल आप एलिस हैं जो वंडरलैंड में सड़ रहे हैं। इनकी जड़ों में जाइए। ये कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करते, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये आप नरेंद्र मोदी के भक्त हो, मतलब ऐसे चाट लें उनको पकड़ के, और आप जाएं नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय के बाहर, आपको पूछेंगे तक नहीं। लेकिन अभी दीदी एक कॉल कर दें तो तुरंत रेड कारपेट बिछ जाएगा। पता है आप लोगों की बात? आपकी औकात यही है। आप जनता है इस देश की, आपकी और मेरी, हम दोनों हैं, मतलब ऐसा थोड़े आप अलग हैं। अब इन सब ड्रामों के बीच में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो आता है और अब एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है। वो शायद मध्य प्रदेश का बीजेपी का प्रेसिडेंट है, हेमंत खंडेलवाल। ठीक है, अब हेमंत खंडेलवाल की अलग से जांच करवा लीजिए, आपको पता चलेगा ये कितने पानी में है। जांच करे कौन? ईडी ने आज तक भाजपा के कितने, अगर ईडी ने कहीं भाजपा के नेताओं पे हाथ डाला होगा तो वो छुट भइये नेता होंगे जिनकी कोई औकात नहीं है। ईडी जाती किसके पास है? विपक्ष के पास। देखिए आप ये वीडियो देखिए। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से। 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई। और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाया गया रिश्तेदारों पे,
उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत हैं। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पूरी बकचोदी है 4-5 मिनट की। इसमें आगे जाके वो ये कहते हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री को कमजोर करने की साजिश। कहां कमजोर कर रहे हैं खंडेलवाल बाबू? तुम्हारे ओबीसी मुख्यमंत्री के पक्ष में तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े नेता के जो जस्ट नीचे नेता आता है वो खड़ा है, सेकंड नंबर का नेता खड़ा है। एक ओबीसी मुख्यमंत्री यादव है, उसका समर्थन करने वाला दूसरा ओबीसी यादव मुख्यमंत्री आ गया है। जातिवाद अगर ढूंढना है तो अखिलेश यादव से मिल लीजिएगा आप, जातिवाद ढूंढना। अच्छा, मैंने आपको वीडियो दिखाए भाई साहब कि कांग्रेस वाले कर लगा रहे हैं लगातार इल्जाम, कांग्रेस वाले पर हमारे अखिलेश भैया कहते हैं नहीं, तो बीजेपी वाले साजिश कर रहे हैं मोहन यादव के खिलाफ। मतलब अखिलेश भैया का गेम नेक्स्ट लेवल पे चलता है। वो कह रहे हैं कि ये उसमें वो है ही नहीं है, बीजेपी वालों की साजिश है सारी की सारी। अब आप सुनिए अखिलेश भैया क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, बीजेपी ने इल्जाम लगाया। सुनिए अखिलेश भैया क्या कह रहे हैं। अभी शामिल हो रहे हैं। सर एक सवाल है, उनके घर वाले परिजनों रिश्तेदारों ने 168 एकड़ जमीन खरीदी हुई है सर। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है, और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे? क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है क्या, कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। लेकिन यूपी की जनता जानती है ये हटाएं न हटाएं, इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप हट जाएंगे। और सरोजनी नगर के लोगों ने बहुत दिनों से साइकिल नहीं चलाई है। इस बार मुझे पता है हैंडल छोड़ करके साइकिल चलाने वाले हैं। भैया जो अच्छी साइकिल चलाता है वही हैंडल छोड़ के चला सकता है। ये पुराने लोग हैं, सब साइकिल चलाना जानते हैं। अखिलेश भाई अपने जातिगत समर्थन के चक्कर में योगी जी का समर्थन कर गया, उनको पता ही नहीं चला, और समर्थन योगी जी कर गया उसी बीच में। इनको अखिलेश भाई को पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की जनता जो योगी जी का समर्थन करती है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, वो जनता जो अभी अनडिसाइडेड है वो भी योगी जी का समर्थन करती है। मुसलमान महिलाएं योगी जी का समर्थन करती हैं। ये जो योगी जी के समर्थक लोग हैं ना,
इनको आपकी ये जो बात अभी आपने कही है ताकि वो योगी जी को हटा सकें, उत्तर प्रदेश में अंडर करंट है ये कि गुजरात के दोनों हमारे लीडर जो भाजपा के बड़े वाले हैं वो योगी जी को नहीं पसंद करते, उनको हटाना चाहते हैं। मैं अभी भी जौनपुर रह के आया हूं, आज ही लौटा हूं। उत्तर प्रदेश में अंडर करंट है। अब इस अंडर करंट का आपने समर्थन करके ऐसा कुछ कर दिया है अखिलेश बाबू कि वो लोग और सॉलिड हो जाए कि बाबा जी का समर्थन करना ही करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं हटा पाएंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ, उस चक्कर में थैंक गॉड अगर भजन लाल और ये दोनों चले जाएं भाजपा से तो और अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। अब आइए बात करते हैं अखिलेश यादव जैसा। अगर अखिलेश यादव टुन्नी या टुन्ना यादव कोई है जो राम मंदिर वाला है, और मोहन यादव, अखिलेश प्लस टुन्ना प्लस मोहन, अगर इन तीनों को जोड़ दोगे तो यादव कॉमन हो जाएगा। अखिलेश यादव वो व्यक्ति हैं जब राम मंदिर का इन्होंने मुद्दा उठाया कि देखिए कैसे राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है ना। आप ये वीडियो देखिए कि अखिलेश यादव ने कैसे सरकार पे हमला किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसके लिए जो लोग चढ़ावा चढ़ा करके जाते थे, आज सुनने में आया है बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है उसमें, और सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल यह कि एसआईटी की एसआईटी कौन करेगा, और सीसीटीवी के फुटेज गायब होना। सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसीटीवी के फुटेज न होने से सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, और जो लोग गुप्त दान दे गए। हमारा धर्म और हमारे बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो गुप्त दान देते हैं, वो कभी जानकारी नहीं होने देना चाहते किसी को कि उन्होंने क्या दान दिया है, वो सब गायब निकला है। इतना बड़ा जो घोटाला बोले या उसको कोई और रूप देखें, कितना दुखद घटना है कि करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है, और ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सुना आपने। पहली चीज तो अखिलेश भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके पहले एक और शब्द यूज होता है भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो थोड़ा करेक्शन करिए आप। दूसरा ये है कि मैं आपकी बातों से 100% अग्री करता हूँ। बहुत रेयरली होता है कि मैं और आप अग्री करें अखिलेश भाई, पर अग्री करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है, सीसीटीवी चोरी गायब होना और जिस तरह एसआईटी बनी है बिल्कुल सही बात है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है एसआईटी से कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि राम मंदिर इकलौता ऐसा मुद्दा जहाँ केंद्र आता है। यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे मतलब नहीं है बहुत ज्यादा, वहां केंद्र इन्वॉल्व है राम मंदिर पे। तो जब केंद्र इन्वॉल्व है, यूपी के मुख्यमंत्री कितना भी जोर लगाएं, भाई वहां के फैसले केंद्र से हो रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा जैसा व्यक्ति जिन्होंने आप ही के पिता के आदेश पे गोलियां चलवाई थी, आपके पिताजी ने सलाह मांगी थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शायद उत्तर प्रदेश के, ये मैं श्योर नहीं हूं, हमारी टीम लगा देगी यहाँ पे, क्या थे ये, आप ही के पिता से परमिशन मिली, इन्होंने कहा गोली मार दो कार सेवकों को। फिर हमारे केंद्र के जो हमारे महान व्यक्ति हैं, इस देश के सर्वे सर्वा इकलौते, उन्होंने इसी आदमी को जिसने गोलियां चलवाने का आदेश साइन किया था, इसी आदमी को उठाया और बोला जाओ और राम मंदिर बनवाओ। तुम देख रहे हो, जिस व्यक्ति के हाथ में कार सेवकों का खून से सने हो, उस व्यक्ति ने जाके राम मंदिर बनवा दिया। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, एसआईटी से भी कोई उम्मीद नहीं है मुझे। चढ़ावा चोरी कर रहे हो यार। भगवान कृष्ण ने कहा था, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होई निर्धन के होई कोढ़ी। कोढ़ हो जाएगा तुम लोगों को, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जितने भी लोगों के नाम आ रहे हैं एलिजिडली, चंपत राय हो, टुन्नी यादव हो, और ये क्या नाम है इसका, ये ब्रजेश मिश्रा हो, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, घिन आती है मुझे तुम लोगों का नाम सुन के। इतने डिस्गस्टिंग हो तुम लोग। रुपयों के लिए ये है राम मंदिर, 2 साल भी नहीं हुआ साला अभी, तब तक चोरी चकारी चालू हो गई। और धन्यवाद है अखिलेश यादव का, मुद्दा उठाया उन्होंने इसको, पर अखिलेश यादव जातिवादी से कहां पीछे हटे। तो जैसे ये टुन्नी या टुन्ना यादव का नाम आया, अखिलेश भाई ने बोला भाई ये मौका है, चुप हो जाते हैं कि लाइट बंद कर दो और कमरा छोड़ दो, जिसने लिया है लौट वापस रख जाएगा। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति का नाम याद आ गया, कि यादव का नाम आगे आ गया। ऐसा एलेज किया जा रहा है कि चूंकि इसी यादव का नाम आ गया इसलिए अखिलेश यादव ने अपने विचार बदल दिए, ऐसा एलेज किया जा रहा है। श्योर नहीं हूं मैं। आप ये स्थिति ये है ना अखिलेश भाई, मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है, 0 शिकायत है मुझे आपसे। आप सब लोग एक जैसे हो, सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे राजनेता एक जैसे हैं। आय से अधिक संपत्ति पे तो आपके परिवार पे आरोप लगा रखे हैं कि भैया मतलब एक स्कूल का टीचर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उसके बाद इतनी करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई। तो सब एक जैसे हैं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना मुझे भाजपा से उम्मीद है, ना आपकी पार्टी से। अब यह है कि एक ना बहुत गहरी खाई पैदा हो रही है इस देश में, गरीब और अमीर की।
और इस खाई के अंदर बदनाम अडानी और अंबानी को किया जाता है, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को नौकरियां दे रखी हैं। असल में आप लोग वो अमीर बन रहे हो जो किसी को नौकरी तक नहीं देता, मुफ्त में सब खा जाता है राजनेता। आप लोग जिम्मेदार हो इसके लिए। तो मैं किसी, भगवान करे कि जांच हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे इस मोहन यादव का हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, पर जो ये वीडियो देख रहा है उसे ही पता है और मुझे ही पता है, घंटा कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।